Hello everyone. Today we are going to study about the confusion matrix. Okay. So let's understand the confusion matrix और मैं आपकी confusion भी दूर कर देती हूँ. Confusion matrix होती क्या है? ठीक है. हम एक example लेते हैं. Let's suppose हम COVID का example लेते हैं. ठीक है. तो COVID अगर किसी को है, if someone is having COVID, that means it is a positive result. Correct? अगर किसी को कोविड नहीं है तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव रिजल्ट. ओके. तो किसी को कोविड होना मीन्स पॉजिटिव, नहीं होना नेगेटिव. ओके. सो अब हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाते हैं. एक्चुअल वैल्यू मतलब उसको कोविड है कि नहीं. एक्चुअल वैल्यू मतलब होना इज पॉजिटिव, नहीं होना इज नेगेटिव. ठीक है. और इस साइड हमने लिखे हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज कि मशीन ने क्या प्रिडिक्ट किया. जब हमने मशीन से टेस्ट कराया कि उस बंदे को कोविड है कि नहीं. ठीक है. तो प्रिडिक्शन वैल्यूज भी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव. तो हमने यहाँ पर इस साइड कॉलम्स में लिखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर एक्चुअल वैल्यूज, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए. ठीक है. सो इस तरीके से हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं जहां पर हम कॉलम्स में लिखते हैं एक्चुअल वैल्यूज और रोज में लिखते हैं हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज कि कंप्यूटर ने क्या प्रिडिक्ट किया. ओके. अब मान लो एक इंसान है, वो गया डॉक्टर के पास, उसने जाके टेस्ट कराया अपना. ठीक है. अब उसने जब टेस्ट कराया और टेस्ट में क्या निकला, उसको कोविड है. ठीक है. जब उसने मशीन के पास गया, मशीन में जब टेस्ट कराया तो उस मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि उस इंसान को कोविड है, और कोविड होना मतलब पॉजिटिव रिजल्ट. राइट. लेकिन और एक्चुअल में उसे कोविड था, और एक्चुअली उसे कोविड था, तो मतलब एक्चुअल रिजल्ट भी पॉजिटिव था, और जब मशीन ने प्रिडिक्ट किया वो भी पॉजिटिव आया, तो मतलब मशीन ने सच बोला. तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू है ना. वो सच बोला मशीन ने, तो ट्रू है. मान लो एक्चुअल में उसको कोविड नहीं था. ठीक है. एक्चुअली उसको नहीं था, लेकिन मशीन ने प्रिडिक्ट किया कोविड है, तो इसका मतलब मशीन ने झूठ बोला. तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स. मशीन ने झूठ बोला. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर उसको एक्चुअली कोविड है, कोविड होना पॉजिटिव कहते हैं, उसको एक्चुअल में कोविड है, लेकिन मशीन ने प्रिडिक्ट किया नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मशीन ने क्या बोला? झूठ बोला. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स. ठीक है. अब एक्चुअल में उसको कोविड नहीं है, लेकिन मशीन ने प्रिडिक्ट किया कोविड नहीं है. मशीन ने भी सही प्रिडिक्ट किया कि उसको कोविड नहीं है, तो कोविड ना होने का क्या मतलब? एक्चुअल में भी नहीं था, मशीन ने भी प्रिडिक्ट किया नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगेन इट इज ट्रू वैल्यू. उसने ट्रू वैल्यू दी. इस तरीके से हमारे ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनती है, जहां पर मशीन ने कुछ और प्रिडिक्ट किया होता और एक्चुअल में उसे कुछ और होता है. तो जो भी कंफ्यूजन होती है वो एक तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करते हैं, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में. अब इसी को हम ट्रू पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव कहते हैं. इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में उसे कोविड था. ठीक है. पॉजिटिव रिजल्ट था उसका कोविड होने का. मशीन ने भी प्रेडिक्ट किया कि हाँ उसको कोविड है, उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, तो इसको हम कहते हैं उसने सच बोला. राइट. उसने सच बोला और होना मतलब पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव. ठीक है. अब एक्चुअली में उसको कोविड नहीं था. ठीक है. लेकिन मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया? उसको कोविड है. मशीन ने फॉल्स प्रेडिक्ट किया. रे झूठ बोला. और झूठ में क्या बोला उसने? कि पॉजिटिव, कि उसको है. तो झूठ पॉजिटिव मतलब फॉल्स पॉजिटिव, उसने झूठ बोला. तो गलत पॉजिटिव वैल्यू को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव. सही पॉजिटिव वैल्यू को कि उसको ऑलरेडी था, एक्चुअली में उसको कोविड था और मशीन ने भी कोविड प्रेडिक्ट किया, तो ट्रू पॉजिटिव. लेकिन एक्चुअल में उसको नहीं था, लेकिन मशीन ने उसको प्रेडिक्ट किया कि कोविड है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव कि मशीन ने गलत वैल्यू दी है. ठीक है. अब इस तरीके से यहाँ पर मशीन ने कहा कि उसको कोविड नहीं है, लेकिन उसको एक्चुअल में कोविड था, है ना. उसका कोविड था, उसका टेस्ट हो मतलब उसको, लेकिन डॉक्टर ने तो मशीन से प्रेडिक्ट कराया, मशीन ने मना कर दिया, और उसका कोई भी क्या हुआ? इलाज नहीं हुआ, क्योंकि मशीन ने तो कहा नहीं है, जबकि एक्चुअल में था उसे कोविड. तो जब उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब उसको झूठ बोला, उसको गलत इफेक्ट हुआ, तो इसको कहते हैं झूठ, फॉल्स नेगेटिव. ठीक है. उसको हमने कह दिया फॉल्स नेगेटिव.
इस तरीके से एक्चुअली में उसको कोविड था, सॉरी एक्चुअली में उसको कोविड नहीं था, ठीक है, एक्चुअल में उसको कोविड नहीं था, मशीन ने भी कहा उसको कोविड नहीं है, तो सिर्फ मशीन ने सच बोला तो ट्रू, और रिजल्ट कैसा दिया मशीन ने, नेगेटिव में, और वो भी ट्रू नेगेटिव, तो इसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव। अगर उसको सच में कोविड है और मशीन ने भी सच में कहा कि कोविड है, पॉजिटिव दिया है रिजल्ट मशीन ने भी, तो वो ट्रू पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर मशीन ने पॉजिटिव दिया लेकिन सच में उसको कोविड नहीं था, तो मशीन ने झूठ बोला तो उसको फॉल्स कहेंगे, लेकिन मशीन ने जो रिजल्ट दिया उसके आगे हम लगाते हैं फॉल्स पॉजिटिव, झूठ वाला पॉजिटिव मशीन ने बोला है, समझ गए। इसी तरीके से उसको कोविड होना, उसको एक्चुअल में कोविड था लेकिन मशीन ने कहा कोविड नहीं है, तो मशीन ने झूठ बोला और रिजल्ट दिया नेगेटिव में, तो फॉल्स नेगेटिव। उसको एक्चुअली में कोविड नहीं था, मशीन ने भी कहा कोविड नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअल रिजल्ट ट्रू दिया उसने, और क्या दिया एक्चुअल रिजल्ट क्या दिया मशीन ने, नेगेटिव में दिया, तो ट्रू नेगेटिव, समझ गए। अब एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, एक्चुअल वैल्यूज क्या है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, सॉरी एक्चुअल वैल्यूज क्या है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स, दिस इज दी ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज आपकी ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। इस तरफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, इस तरफ एक्चुअल वैल्यूज है, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बनती है इस तरीके से हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसमें हम समझते हैं, आगे हम कैलकुलेट करते हैं, फिर जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन जाती है तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रिसीजन और रिकॉल, ठीक है। अब समझते हैं प्रिसीजन और रिकॉल होता क्या है, ठीक है। प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। जब मशीन ने कहा पॉजिटिव, मशीन ने कहा कि उसको इंसान को कोविड है और ये सच में उसको कोविड था, तो सही वैल्यू दी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। होना मतलब एक्चुअल मतलब पॉजिटिव होना का रिजल्ट कितना पॉजिटिव है, तो कितनी बार पॉजिटिव है, फॉल्स में भी पॉजिटिव है और ट्रू में भी पॉजिटिव है, तो उस डिवाइडेड बाय दिस, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इज द फॉर्मूला फॉर प्रिसीजन। इससे हम प्रिसीजन कैलकुलेट करते हैं। रिकॉल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स, क्या प्रिडिक्टेड है कि कितनी बार ट्रू पॉजिटिव हुआ और कितनी बार फॉल्स उसने नेगेटिव वैल्यू दी, और मतलब ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रिकॉल। नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, ट्रू पॉजिटिव कितने इसमें, मतलब उसने कितना ट्रू वैल्यूज दी हैं, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल जो भी वैल्यूज थी उसमें से ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव उसने कितनी सही सच वैल्यूज दी हैं डिवाइडेड बाय टोटल इज अ एक्यूरेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल। उस मॉडल का, उस मशीन का एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का तरीका है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल, समझ आ गया। प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी का फॉर्मूला, ओके। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है वो भी समझ आ गया। अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं F1 स्कोर। तो F1 स्कोर क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का। अच्छा चलो, प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन होता है, तो हार्मोनिक मीन का क्या मतलब हुआ, मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी चीज का, प्रिसीजन, अगर मान लो मुझे प्रिसीजन रिकॉल का मीन कैलकुलेट करना, दैट इज प्रिसीजन प्लस रिकॉल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द मीन, करेक्ट। बट व्हाट इज द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या हुआ, हमने लिखा 2 upon 1 upon precision plus 1 upon r is the harmonic mean, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। अब इसको अगर हमने इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 precision plus recall upon precision into recall, राइट, करेक्ट। और इसको हम लिख सकते हैं 2 into precision into recall upon precision plus recall, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर F1 स्कोर, गॉट इट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और F1 स्कोर भी समझ आ गया होगा, प्रिसीजन एंड रिकॉल भी, बस वो फॉर्मूला है उसको याद कर लो, व्हाट इज प्रिसीजन एंड रिकॉल, हाउ टू कैलकुलेट, मतलब मशीन
कम प्रिसीजन और रिकॉल कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रू पॉजिटिव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो एक बार और वीडियो को देख लेना, नहीं समझ आए तो कभी भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है।